बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दोपहर का वक्त था, गर्मी इंतहा पर थी। खलीफा मुआविया बिन अबी सुफियान दमिश्क में अपने महल में बैठे हुए थे। महल के दरीचे से सामने का मंजर साफ दिखाई दे रहा था। दूर दूर तक खुला मैदान था। अचानक खलीफा की नज़र एक शख्स पर पड़ी जो अफ्तानो हैजान नंगे पांव क़यामत की इस गर्मी में महल की तरफ बढ़ रहा था। खलीफा ने हाजरीन को मुखातिब करके कहा, जिस शख्स को इस गर्मी में भी इस तरह सफ़र करने की मजबूरी है, इससे ज़्यादा बदनसीब और कौन हो सकता है। हाजरीन में से एक शख्स ने अर्ज़ की, अमीरुल मोमिनीन, मुमकिन है कोई हाजत उसे आपके पास खींच लाई हो। खलीफा ने कहा, वल्लाह अगर ये शख्स मेरे पास कोई हाजत लेकर आया है तो मैं इसकी हाजत पूरी करूँगा। फिर एक खादम को तलब किया और उसे हुक्म दिया कि वह दरवाजे पर खड़ा रहे और अगर ये शख्स मुझसे मुलाकात करना चाहे तो इसे मेरे पास आने से ना रोका जाए। चंद लम्हों बाद वो शख्स खलीफा के सामने हाजिर था। खलीफा ने उससे पूछा, कौन सी हाजत तुम्हें यहाँ लाई? जनाब, मैं शिकायत लेकर आया हूँ। मुझ पर जुल्म हुआ है। मैं इंसाफ का तलबगार हूँ। अराबी, किसने तुम पर जुल्म ढाया है? खलीफा ने फिर पूछा। उस शख्स ने जवाब दिया, मरवान बिन हुक्म ने, जिसे आपने हमारा वाली बनाकर भेजा है, और ये शख्स हमारे लिए वबाले जान बन गया। मेरे लिए और मेरी बीवी के लिए तो इस शख्स ने जुल्म की इंतहा कर दी। खुदारा अपने इस वाली के खिलाफ मेरे हक में इंसाफ फरमाइए। खलीफा ने कहा, अराबी, मुझे अपना पूरा किस्सा सुनाओ। अराबी बोला, जनाब, मेरी एक बीवी थी। मैं उसका आशिक जार था। हमारे पास ऊँटों का एक काफिला था जिससे हम बआसानी गुजर बसर कर लेते थे। फिर यूं हुआ कि हमारे इलाके में कहत पड़ गया। मेरी हालत अबतर हो गई और मेरे पास मालो दौलत में से कुछ भी बाकी ना रहा। मेरी बीवी साद के बाप को जब मेरी इस हालत की खबर हुई तो वो ज़बरदस्ती मेरी बीवी को मेरे घर से ले गया। मैंने मरवान बिन हुक्म के पास शिकायत की। मरवान ने मेरी बीवी के बाप को बुला भेजा। उसने मरवान के सामने गलत बयानी से काम लिया और कहा कि मेरी बेटी साद इस मफलूकुल हाल शख्स के पास रहने के लिए रजामंद नहीं है। मैंने मरवान से साद को बुलाकर उसकी रजामंदी पूछने की दरखास्त की। चुनाचे मरवान ने साद को तलब किया, मगर जब साद हाजिर हुई और मरवान की नज़र उस पर पड़ी तो वो मरवान को पसंद आ गई और बजाय इंसाफ के वो उल्टा मेरा दुश्मन बन बैठा। उसने मुझे बिलाकसूर बुरा भला कहना शुरू कर दिया और मेरे जेल में डालने का हुक्म जारी कर दिया। फिर साद के बाप से तय कर लिया कि वो 1000 दिनार हक महर के बदले मुझसे तलाक के बाद साद का निकाह मरवान से कर देगा। मुझसे तलाक दिलवाने का जिम्मा मरवान ने खुद लिया। मरवान ने मुझे तलब किया और साद को तलाक देने का हुक्म दिया। मैंने इनकार किया तो उसने मुझ पर तशद्दुद का हुक्म दे दिया। जब तशद्दुद हद से बढ़ा तो मैं मजबूर हो गया और मेरे पास सिवाय तलाक देने के और कोई चारा ना रहा। चुनाचे मैंने तलाक दे दी और इद्दत गुजरने के बाद मरवान ने साद से शादी रचा ली। यहाँ तक कहने के बाद अराबी रोने लगा, फिर बेहाल होकर लड़खड़ाया और बेहोश होकर गिर पड़ा। गुस्सा खलीफा के चेहरे से टपकने लगा और कहने लगा, मरवान ने अल्लाह की हदूद में दस्तअंदाजी की है और एक मुसलमान की इज्जत पर हाथ डाला है। फिर कलम और कागज मंगवाया और मरवान बिन हुक्म के नाम लिखा। मुझे इतला मिली है कि तुमने इस्लाम की कायम करदा हदूद से तजावुज किया है और अपनी रायत के एक शख्स पर जुल्म ढाया है। अब तुम्हारे जैसे शख्स को हिर्सो हवस से बाज रखना लाजमी हो गया है। फिर 2 शेर लिखे जिनका मतलब ये था, मेरे पास एक संगीन मामले की शिकायत की गई है जिसका तुम्हें इल्म नहीं। मैं तुम्हारे जैसे गुनहगार के काम से अल्लाह से इस्तिग़फ़ार करता हूँ। तुम फौरन साद को तलाक देकर नसर बिन ज़िबियान के हमरा हमारे पास रवाना कर दो। मरवान को जब यह हुक्म मिला तो तामीले हुक्म के बगैर उसके पास कोई चारा ना रहा। चुनाचे उसने फौरन साद को तलाक दे दी और नसर बिन ज़िबियान के हमरा उसे दमिश्क रवाना कर दिया। साथ ही शेरों की जुबानी एक खत अरसाल किया जिसमें लिखा था, ए अमीरुल मोमिनीन, मेरे बारे में जल्दी ना कीजिए। मैं अपने इस फेल पर शर्मिंदा हूँ और माजरत खा हूँ, मगर आप जब उसे देखेंगे तो आपको मालूम होगा कि इंसान की तमाम आरजुएं एक जिस्म में मुजस्सिम हैं। आपके पास सूरज की मानिंद एक हसीन सूरत आ रही है। ऐसी सूरत किसी इंसान ने कभी देखी होगी, न किसी जिन ने। खलीफा ने हाथ पड़ा तो मुस्कुराए और हुक्म दिया कि साद को हाजिर किया जाए। साद दरबार में हाजिर हुई। जब खलीफा की नज़र उस पर पड़ी तो वाकई खलीफा ने महसूस किया कि वो हुस्न जमाल में अपना कोई सानी नहीं रखती। फिर जब खलीफा ने उससे बात की तो मजीद हैरान हुए। फसाहत, बलागत और जहानत में भी उसका कोई जवाब नहीं था।
پھر انہوں نے میاں بیوی کے باہمی خلوص کو پرکھنا چاہا اور عرابی کو مخاطب کر کے کہا، تجھے اس کے بغیر کیوں سکون نہیں آتا؟ میں اس کے عوض تجھے چاند جیسی حسین و جمیل 3 کنیزیں عطا کروں گا، اور ہر کنیز کے ساتھ 1,000 دینار کا عطیہ بھی ملے گا، اور پھر تجھے بیت المال سے اتنا کچھ عطا کروں گا کہ تیرے لیے کافی ہو جائے گا۔ عرابی نے جب یہ سنا تو چیخا، مروان بن حکم کے ظلم کے خلاف میں نے آپ سے انصاف مانگا تھا، اب میں آپ کے ظلم کے خلاف انصاف کس سے مانگوں؟ خلیفہ مسکرائے اور بولے، تجھے اقرار ہے کہ تو نے سعد کو طلاق دے دی تھی، مروان بھی اسے طلاق دینے کا اقراری ہے، اب ہم سعد کو اختیار دیتے ہیں کہ وہ جسے چاہے اپنے لیے اختیار کر لے۔ پھر سعد کی طرف دیکھ کر اسے کہنے لگے، سعد اب تم بولو، تم کسے اختیار کرنا چاہتی ہو اور تمہیں کون زیادہ پسند ہے؟ تینوں شخصوں کے درمیان تمہیں فیصلہ کرنا ہے۔ ان میں سے ایک ہے امیر المومنین اپنے محل و حشم و حزم کے ساتھ، دوسرا ہے مروان بن حکم اپنے ظلم و ہوش کے ساتھ، اور تیسرا ہے عرابی اپنے افلاس اور بدحالی کے ساتھ۔ سعد نے شیروں کی زبان میں فوراً جواب دیا، اگرچہ یہ شخص مفلس اور بدحال ہے، مگر میرے نزدیک اپنی ساری قوم اور سارے عزیزوں سے زیادہ باعزت ہے، اور یہ مجھے عزیز تر ہے۔ پھر کہنے لگی، اے امیر المومنین، زمانے کے حوادثات اور وقت کی تبدیلی سے میں شکست خوردہ نہیں ہوں گی۔ میرا اور اس عرابی کا ساتھ بڑا پرانا ہے، جسے فراموش نہیں کیا جا سکتا، نہ ہی اس محبت کو ختم کیا جا سکتا ہے۔ جب میں نے خوشحالی کے زمانے میں اس کی رفاقت سے لطف اٹھایا ہے، تو اب پریشان حالی میں بھی میرا سب سے زیادہ حقدار ہے۔ خلیفہ نے جب سعد کی یہ وفا اور خلوص دیکھا تو مسرت سے جھوم اٹھے اور بولے، سعد، میں نے صرف تمہارے خلوص اور وفا کا امتحان لینے کے لیے یہ باتیں کی تھیں، تم امتحان میں پوری اتری ہو۔ واقعی ایک مسلمان بیوی کا اخلاق ایسا ہی ہونا چاہیے۔ پھر سعد اور اس کے عرابی خاوند کو 2,000 دینار عطا کیے جانے کا حکم صادر فرمایا۔